विशेषज्ञ ये अनुमान लगाने में लगे हैं कि चीन से संक्रमण की सुनामी कितने दिनों में भारत तक पहुंच सकती है। अब तक के ट्रेंड पर गौर किया जाए तो आंकड़े खंगाले जाए तो भारत में आई कोरोना की पिछली लहर का आकलन किया जा रहा है। हालांकि तब भारत ने बेहद जल्दी लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन संकेत यही है कि 40 दिनों के भीतर कोरोना की नई लहर से सामना करने को तैयार रहना चाहिए। चीन में हाहाकार मचा है। अस्पतालों में, मुर्दा घरों में लाशों का अंबार लगा है। चीन के कोरोना विस्फोट की जद में अब दुनिया का बड़ा हिस्सा आ चुका है और अब तो भारत में भी नई लहर का खतरा जताया जा रहा है। चीन ने एक बार फिर दुनिया को कैसे कोरोना के खतरे में डाल दिया है, इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के 6 हिस्सों को बांटकर कोरोना वायरस की वीकली रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी चीन और आसपास के इलाकों में कोरोना के नए मामले 44% बढ़े हैं। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चीन, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत 35 देश शामिल हैं। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के नए मामलों में 87% की दर से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी रीजन में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के अलावा लैटिन और कैरेबियाई द्वीपों के 56 देश शामिल हैं। यूरोप में सिर्फ 8% मामले बढ़े हैं। अभी तक अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया कोरोना से बचे हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ही भारत आता है, लेकिन भारत कब तक बचा रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। बचाव की तैयारी चल रही है और खबर है कि सरकार चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर सकती है। पूरे हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी। देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। भारत बचाव के तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन नए वेरिएंट की रफ्तार को देखते हुए सावधानी जरूरी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है और मैदान से पहाड़ तक जबरदस्त भीड़ भाड़ है। हिल स्टेशन सैलानियों से पटे पड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, सब के सब हिल स्टेशन सैलानियों से फुल है और ये एक तरह से कोरोना के खतरे को न्योता देने जैसा है। अब सवाल है कि क्या हम फिर पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं? नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैलानियों का सैलाब आ गया है। शिमला हो, मनाली हो या उत्तराखंड के हिल स्टेशंस, सब के सब सैलानियों से ठसाठस भरे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सोलांग नाला से मनाली तक जाम का नजारा आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये नजारा अटल टनल के भीतर का है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस सुरंग में देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग यहाँ पर घंटों जाम में फंसे हुए हैं। जाम सिर्फ टनल के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि टनल के भीतर भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति शून्य से नीचे तापमान में यहाँ घंटों बिता रहा हो, उसके स्वास्थ्य के साथ क्या हो सकता है, उसकी कितनी परेशानी होगी, कितनी परेशानियां बढ़ गई होंगी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये नजारा है अटल टनल का। आलम यह है कि मनाली से अटल टनल पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन जाम के हालात में लोगों को 3 से 5 घंटे का वक्त लग रहा है। पुलिस और प्रशासन जाम से निपटने के लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं। 2 दिनों में 20,000 गाड़ियों ने अटल टनल को पार किया है। और यह हालात तब है जब कोरोना रिटर्न्स की आहट सुनाई दे रही है। कई सैलानी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नए साल के जश्न में महामारी की फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं।
जबकि खुद पीएम मोदी सावधानी बरतने की अपील कर चुके हैं। इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। नए साल का जश्न मनाना समझ में आता है, लेकिन हम कोरोना के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। संभल कर रहने का यही सही वक्त है। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक।